बिहार के पूर्व सांसद बाहुबली श्री आनंद मोहन जी को नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा सज़ा माफ़ करके आजीवन कारावास की सज़ा वे जेल में काट रहे थे, उसे माफ़ करके उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया गया। केवल आनंद मोहन को ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ 97 अन्य कैदियों को भी बिहार सरकार ने अपने कानून में संशोधन करके जेल से बाहर भेजा है। उन 97 कैदियों में श्री आनंद मोहन जी के साथ साथ कई सारे ऐसे थे जिन पर लूट, हत्या, बलात्कार, राजनीतिक षड्यंत्र जैसे केस उन पे चलाए जा रहे थे। जाहिर है कि जब कभी भी आजीवन कारावास की सज़ा, फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा किसी को मिलती है और आजीवन कारावास की सज़ा जेल में काट रहा है तो वह छोटे मोटे अपराध तो नहीं ही किया होगा, ज़रूर उसके कहीं न कहीं पुराने आपराधिक रिकॉर्ड रहे होंगे या कि पुरानी किसी षड्यंत्र में शामिल रहे होंगे जिस कारण उन्हें उस तरह की सज़ा सुनाई गई हो। क्योंकि भारत में तो यह आमतौर पर समझा जाता है कि छोटे मोटे मुकदमे तो हाई कोर्ट जाते जाते ख़त्म हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से यदि किसी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है तो इसका मतलब है कि वह जघन्य अपराध में शामिल रहा है या अपराधी या पेशेवर अपराधी रहा है। श्री आनंद मोहन जी के साथ स्थिति कुछ विपरीत है, चूँकि वे जिस केस में थे JB कृष्णैया हत्याकांड, उस केस में वे मुख्य रूप से आरोपी तो नहीं थे बल्कि उन्हें उस समय के तत्कालीन राजद सरकार जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव थे, तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा ही आनंद मोहन को ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया गया था। यह बात केवल सरकार या पुलिस के लोग ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग जानते थे कि आनंद मोहन उस केस में दोषी था ही नहीं, क्योंकि आनंद मोहन की गिरफ्तारी ही हुई थी उस घटना स्थल से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऐसे में लोगों के अंदर यह विश्वास है कि आनंद मोहन उस केस में दोषी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर JB कृष्णैया की पत्नी का यह दावा है कि आनंद मोहन सच में उस केस में थे और JB कृष्णैया चूँकि दलित वर्ग से संबंधित थे, एक पिछड़ी जाति से आते थे, इस कारण उस समय IS लॉबी में एक प्रचार हो गया कि एक दलित समाज से आने वाले लड़के की हत्या एक सवर्णों के द्वारा कर दी गई और इस तरह से इस केस में काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हुई थी और उस समय की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आने लगा था और यह काफ़ी राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। वर्तमान में सरकार ने इसी तरह के जो ठोस कदम उठाए हैं कि ये सभी लोग बाहर आ जाए, उसमें कई सारे वर्ग से, कई सारे समुदाय से, तो उन सब का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। सब के सब वही है जो चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा करा सकते हैं। वर्तमान में आनंद मोहन इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि आनंद मोहन इससे पहले सजा याफ्ता कैदी थे, नीतीश की सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए, लेकिन उनका पुत्र चूँकि राष्ट्रीय जनता दल से विधायक है, वो भी शिवहर विधानसभा क्षेत्र से, तो इस कारण ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राजद सत्ता में इनकी इसके साथ आई है तो वह इसी शर्त पे आई है कि हमारे जो पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं, हमारे जो अपराधी हैं, हमारे जो पेशेवर हैं, उन्हें सरकार अपने संशोधन करके संविधान में या राज्य के कानूनों में संशोधन करके उन सभी को बाहर लाएगी, तभी जाकर हम आपको समर्थन देंगे। हुआ यही, इसी तरह का माहौल भी बनाया गया और इसके साथ साथ आनंद मोहन का चूँकि राजपूत वर्ग के वोटरों पे काफ़ी पकड़ है, इस कारण भी उन्हें बाहर किया गया सरकार से कि चूँकि इस क्षेत्र में घूम घूम कर हमें वोटों में फ़ायदा कराएंगे। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आनंद मोहन फिर से जेल जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जो पूछा कि आप 97 लोगों को जिनको छोड़े हैं उन्हें आप किस आधार पर छोड़े हैं, उनका क्या क्या रिकॉर्ड रहा है, वो किस तरह की हत्या में या किस तरह के दोष उन पर लगे रहे हैं जिसके कारण भी इतना दिन से अंदर थे। इस कारण इस मुद्दे पर बिहार सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई है और इस मामले में बिहार सरकार चुप्पी साध रही है। लेकिन ये चुप्पी खैर कितने दिन चलेगी, सरकार को तो जवाब देना ही होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के अभी जो माननीय मुख्य न्यायाधीश है श्री DY चंद्रचूड़, उनके बारे में कयास लगाए जाते हैं कि वे सरकारों के खिलाफ काम करते हैं, थोड़ा सख्त मिजाज के हैं। तो इस मुद्दे पे देखते हैं क्या वे सही में सख्त मिजाज अपनाते हैं, सख्त रुख अपनाते हैं या उनका किसी खास पार्टी विशेष के लिए भी रुझान मतलब सही है गलत का होता है। लेकिन न्यायाधीश तो ऐसे होते नहीं, यदि वे कोई मुख्य न्यायाधीश है तो वो सही बात है कि पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाएगा और सरकारों से जवाब तलब करेगी ही करेगी। तो इस मध्य में अब नीतीश सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है और देखिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जवाब नहीं दे पाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस चीज़ को खारिज किया जाएगा और फिर से आनंद मोहन को जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। और ये बात सही है, इसके कारण भी काफ़ी मजबूत है
क्योंकि सरकार अपने हित के लिए लोगों को बाहर निकाली है, दूसरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसा होता तो केवल वही 97 कैदी का व्यवहार बहुत अच्छा तो होगा नहीं बिहार का या अन्य राज्यों में भी, तो इस मुद्दे पर सरकार घिर जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय कई सारे लोगों के बेल को कैंसिल कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले में काफ़ी एक्टिव है, वो ये समझ रही है कि इससे चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी राज्य सरकारों के द्वारा। इसीलिए अमित शाह ने भी घोषणा की थी कि कोई राजनीतिक कैदी भी है तो उसके साथ भी किसी तरह का दया नहीं दिखाना है, उसे भी सजा उसी रूप में काटनी है। तो यही रहा, इस पे आनंद मोहन के साथ क्या होगा देखिए। अभी सुनवाई 26 से 27 तारीख तक होगी और उसके बाद क्या होता है फैसला उसका हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।